हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू अपडेट। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एक्सेंचर की एंड टू एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में। सो दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द कॉल विच वी आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम कंसल्टेंसी और फ्रॉम द एक्सेंचर एचआर टीम। सो बेसिकली सबसे पहले जो हमें कॉल आता है, उस कॉल के ऊपर में हमें जेडी डिस्कस किया जाता है कि क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है एक्सेंचर की एंड किस पोजीशन के लिए वो लोग अभी हायर कर रहे हैं। सो बेसिकली मैं आपको सब कुछ मेरे स्क्रीन पे एंड टू एंड सब कुछ शो करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको दिखाई देगा कि क्या किस तरीके का जेडी था। मैं रिसेंटली ही 2024 में ही ये पूरी प्रोसेस से जा चुका हूँ और आई एम हैविंग ऑल द प्रूफ्स विथ मी। सो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस थिंग्स आर द रॉ डेटा विदाउट एनी काइंड ऑफ एडिट्स। सो बेसिकली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले एक जेडी आता है जिसके अंदर में आपको दिखाया जाता है कि फॉर विच रोल you are being hired and what kind of requirements they have for the current role। एक बार आप लोग जेडी अच्छे से पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं और उसके बाद में आप रेज्यूमे सबमिट कर देते हैं। सो ये जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द कंफर्मेशन मेल which will carry your CID. CID is nothing but the candidate ID which their recruitment team will get generated for you, and that will be unique for person to person। एक बार कैंडिडेट आईडी जनरेट हो जाती है, उसके बाद में आपको शोकेस किया जाता है कि किस तरीके के राउंड्स होंगे और आपका किस तरीके से ऑनबोर्डिंग किया जाएगा। एक बार जो एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाती है, उसके बाद में आपको तुरंत ही विद इन अ वीक एक कॉल और एज वेल एज एक आपको मेल आ जाता है कि आपका इंटरव्यू स्केड्यूल कौन से दिन होने वाला है, किस पर्टिकुलर टाइमलाइन और कौन से स्लॉट में होने वाला है। सो बेसिकली वो मेल के साथ साथ में आपको कुछ लिंक्स आ जाती है जिसके अंदर में आप अपना सिस्टम का टेस्ट सेट चेक कर सकते हैं, स्टेटस कि आपका सिस्टम कंपेटेबल है कि नहीं, उस पर्टिकुलर इंटरव्यू देने के लायक है कि नहीं। सो आपके इंटरव्यू के विद इन ही वीक, जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, उसके विद इन वीक में ही आपको एक मेल आ जाता है। अगर आपने क्लियर कर लिया है आपका राउंड, सो बेसिकली आपको एक मेल आ जाता है विच विल शोकेस यू दैट यू आर one step closer to starting a rewarding career journey with Accenture। so basically this mail is nothing but आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि आपने फर्स्ट राउंड आपका क्लियर कर चुके हो और अब आपका है डॉक्यूमेंटेशन राउंड। सो इसके अंदर में आपके दो लिंक्स एक्टिवेट होते हैं, एक तो होता है एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेकंड होता है कैंडिडेट डिटेल्स फॉर्म। सो बेसिकली आपको जो पोर्टल है, जॉब पोर्टल है जहाँ से आपने अप्लाई किया होता है, वहाँ पे आपको जाना होता है, वहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी होती है और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन भी शेयर करने होते हैं। सो आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो एक्सेंचर का मेन पोर्टल है, करियर पोर्टल है, जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन देते हैं किसी भी पर्टिकुलर रोल के लिए और वहाँ पे ही आपको स्टेजेस आपके पता चलते हैं कि आप कौन से स्टेज पे हो। सो जैसे कि मैंने पर्टिकुलरली SAP MM जो मेरा टेक्नोलॉजी है उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। उसके अंदर में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है पेंडिंग रिव्यू, देन इंटरव्यू, इंटरव्यूइंग, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ऑफर इनिशिएटेड एंड ऑफर एक्सेप्टेड। मेरे अंदर में हायर्ड नहीं आ रहा जस्ट बिकॉज I have finally rejected the offer and I am not going to join the Accenture currently। So ऑफर लेटर आप कहाँ से चेक कर सकते हो, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट योर ऑफर लेटर। सो इसके अंदर में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको आपका ऑफर लेटर दिखेगा और वहाँ पे ई साइन ही करना होता है, वहाँ पे आप फिजिकल साइन नहीं कर सकते हैं। सो ये मेरा ऑफर लेटर था, यह यहाँ मुझे रिलीज़ किया गया था, मुझे ऑफर लेटर प्रोवाइड किया गया था और इस ऑफर लेटर के अंदर में मुझे टाइमलाइन के साथ में दिया गया था कि नेक्स्ट में 48 आवर्स के अंडर अंडर में ही मुझे इस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली ऑफर लेटर विड्रॉल हो जाएगा। सो ये भी मुझे 1 वीक के अंदर में ही हुआ था। सो बेसिकली ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है। इसके अंदर में आपको आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखने होते हैं। एक बार आप ऑफर लेटर आप पढ़ लोगे अच्छे से, उसके बाद में आप एक्सेप्ट कर सकते हो। और अगर आपको काउंटर देना भी है, किसी आपके पास में अदर किसी कंपनी का ऑफर है, सो आप बाद में भी ऑफर दे सकते हो। दैट डजंट मीन आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, दैट डजंट मीन कि आप उसी ऑफर पे स्टक रहोगे या उसी सैलरी पे स्टक रहोगे। आप डिमांड कर सकते हो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके कैलिबर के हिसाब से एंड आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफर के हिसाब से। जैसे ही आपने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में तुरंत ही आपको एक मेल आ जाएगा
जो कि आपको शोकेस करेगा, जिसके अंदर में कि थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, वी हैव रिसीव्ड योर कंफर्मेशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सटेंडेड ऑफर एक्सटेंडेड बाय यू फॉर द एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड. Please feel free to reach out to your recruiter mentioned below for the further classification. So this is nothing but the offer acceptance mail. Now उसके बाद में क्या होता है, एक बार आप ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आता है आपको वेलकम टू एक्सेंचर का मेल. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, एंड टू एंड प्रोसेस ऑफ एक्सेंचर रिक्रूटमेंट. अगर इसके बारे में आपको किसी भी चीज़ का डाउट है, किसी भी रिलेटेड डाउट है, तो काइंडली पिंग मी आउट, काइंडली मैसेज मी आउट, हम लोग उस पर बात कर सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं. अब मैंने एक्सेंचर क्यों ड्रॉप आउट किया है, इसके लिए आप प्लीज़ स्टे कनेक्टेड. मैं इसके बाद में जल्द ही एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर में मैं आपको सारा डिटेल्स भेजूंगा कि मैं एक्सेंचर क्यों मैंने एक्सेप्ट नहीं किया.